नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। आपको बता दें, इस हमले में आतंकियों ने पर्यटकों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी, जिसके बाद देश भर में इस घटना के विरोध में लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार से इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी। देश भर में होती मांग के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाकर सिंधु जल समझौते को रद्द करने के साथ ही 5 बड़े फैसले किए थे। आपको बता दें, सरकार के इन फैसलों ने कुछ हद तक लोगों के आक्रोश को शांत किया, मगर सैन्य कार्रवाई की मांग लगातार मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए आम लोग उठाते रहे। इसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें ध्वस्त कर दिया। इन हमलों में 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलीबारी, ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए, जिसका भारत ने डिफेंस सिस्टम ने तगड़ा जवाब दिया। कई दिनों तक दोनों देशों के बीच तनाव चलता रहा, जिसके बाद पाकिस्तान की ओर से मध्यस्थता की पहल की गई, जिससे भारत ने स्वीकार कर लिया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अभूतपूर्व शौर्य और साहस का ऐतिहासिक प्रदर्शन किया, जिसके बाद देश भर में सेना ने सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस कड़ी में अब एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत मदरसों में अब छात्र छात्राओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने ये फैसला लिया है। बोर्ड चाहता है कि बच्चे सेना के पराक्रम की कहानी से परिचित हो। आपको बता दें, मदरसे में दीनी यानी मजहबी तालीम पढ़ाई कराई जाती है, जिससे लोगों को इस्लाम के बारे में जानकारी हो सके। दरअसल मदरसा एक अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है पढ़ने का स्थान। मदरसे एक तरह से इस्लामिक विद्यालय है, जहां पढ़ाई का तरीका और पाठ्यक्रम अलग अलग होते हैं। यहां धार्मिक शिक्षा में कुरान, हदीस, तफसीर, इकहा और इस्लामिक इतिहास जैसे धार्मिक विषयों की शिक्षा दी जाती है। आपको बता दें, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून कासमी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद जानकारी साझा की। उत्तराखंड में कुल 451 मदरसे हैं, जिसमें लगभग 50,000 बच्चे पढ़ते हैं। मुफ्ती समून कासमी ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ कुछ शिक्षाविद और बुद्धिजीवी भी मौजूद थे। उन्होंने रक्षा मंत्री को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए बधाई दी। कासमी ने बताया कि उत्तराखंड सैनिकों की भूमि है। ऑपरेशन सिंदूर से हमारे सशस्त्र बलों ने अद्भुत बहादुरी दिखाई। कासमी ने कहा कि मदरसों के बच्चों को भी सैनिकों की बहादुरी के बारे में बताया जाएगा और नए पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर का चैप्टर शामिल किया जाएगा। इसके लिए पाठ्यक्रम समिति की बैठक बुलाई गई है। जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में कई लोग शामिल थे, जिसमें रक्षा विशेषज्ञ कमर आगमा, इस्लामिक सेंटर के पूर्व अध्यक्ष सिराज कुरैशी और ICAFA के अध्यक्ष MJ खान जैसे प्रमुख लोग शामिल रहे। काश्मीर ने बताया कि वक्फ बोर्ड के 117 मदरसे हैं और हम इनको आधुनिक बनाने जा रहे हैं। इसके लिए NCERT को सिलेबस में शामिल किया जाएगा और बच्चों को सेना की शौर्य की गाथा पढ़ाई जाएगी। आपको बता दें, राज्य सरकार और मदरसा बोर्ड का ये फैसला है सराहनीय पहल है। जिस तरह से उत्तराखंड में बीते दिनों मदरसे की अनियमितताएं के मामले सामने आए हैं, उनके कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कई मदरसे बिना पंजीकृत के चल रहे थे और उनकी फंडिंग की भी जांच की गई थी। इस पूरी कार्रवाई के दौरान अहम जानकारी सामने आई थी, जिसके आधार पर अवैध और बिना पंजीकरण के चल रहे मदरसे सील कर दिए गए थे। सरकार अब लगातार मदरसों में शिक्षा सुधार और पारदर्शिता लाने का प्रयास कर रही है, जिस कड़ी में ऑपरेशन सिंदूर सरकार की सबसे ताज़ा पहल है। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह अब उत्तराखंड सरकार मदरसों से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाएगी। सरकार की ओर से मदरसों में किए जा रहे सुधारों और इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जे न्यूज़। धन्यवाद।